नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 प्रथम सत्र हिंदी और उसमें इकाई 5 धरती को महकाए की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इकाई 5 है धरती को महकाए, जो कि एक कविता है। यहाँ में एक QR कोड भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप कविता का गान वगैरह YouTube या तो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कविता का बिल्कुल संक्षिप्त सारांश यहाँ दिया हुआ है कि कविता क्या कहना चाहेगी, या कविता पढ़ने से पहले आपको पता चलेगा कि कविता में क्या बात सीखने वाले हैं हम। तो इसके अंदर प्रकृति के तत्व यानी कि कुदरत, प्रकृति यानी कुदरत के तत्व फूल, सूरज और दीपक की बात कही है। फूल मुस्कुराता रहता है, सूरज रोशनी या प्रकाश फैलाता रहता है और दीपक खुद अपना अंतर जलाकर दूसरों को रोशनी देता है, रोशन करता है। तो हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना कार्य करते रहना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस कविता का मुख्य सार है। पठन करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर कविता है ये। अब कविता का सारांश सीखेंगे हम। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। हम सब बगीचा में जाते हैं या खेतों में, मैदानों में जाते हैं जहाँ पर भी पौधे लगे होते हैं और फूलों के पौधे होते हैं, उन पर फूल खिलते हैं, फूल आते हैं। तो ये फूलों को आपने देखा होगा। यहाँ कवि ने कहा है कि बगिया के फूलों को देखो। फूल जहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं तो फूल हमें कैसा लगता है, वो हरदम खुश रखता है। उसे देखते ही हमें पता चलता है, मानो एक अजीब सी खुशी हमारे चेहरे पर भी आ जाती है। इसीलिए तो फूलों का उपयोग हर जगह होता है। फूल सुंदर माना जाता है, सुंदरता का एक उदाहरण दिया जाता है। फूल को मतलब हम किसी को कहना चाहेंगे कि ये सुंदर है तो कहते हैं कि ये फूल के जैसा सुंदर है। तो फूल एक सुंदरता का परिचायक है। इसीलिए फूलों को देखकर ही पता चलता है कि वो हरदम खुश रहते हैं। लेकिन क्या फूलों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है? आंधी आती है, तूफान आते हैं, बहुत तेज़ बारिश आती है, लेकिन ये सब कुछ फूल सहन करते हैं और फिर भी जब भी देखो तब खिले खिले मुस्कुराते हुए खुश खुश दिखते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। अर्थात फूलों को देखकर ही पता चलता है वे हरदम खुश रहते हैं, कभी भी नाखुश नहीं दिखते। फूल किसी को भी दिया जाए वो अच्छी बात होती है। फूल देने का मतलब ही होता है कि किसी को खुश करना, क्योंकि फूल खुद खुश ही रहते हैं, खुश खुश ही दिखते हैं। और फूल हर मुसीबत में, आंधी हो, तूफान हो, पानी यानी कि तेज़ बारिश आ जाए, सबको हंसकर सहते हैं। यहाँ तक कि फूल को जब तोड़ दिया जाता है तब भी वह खुश रहते हैं। जब तक उसके अंदर प्राण है तब वे हमें खुश ही दिखते हैं। तो हमें भी हर मुसीबत का सामना, हर परेशानी का सामना खुशी खुशी करना चाहिए और अपना काम करने में व्यस्त रहना चाहिए। खुश होकर प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और सबको खुशियाँ देनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणें यानी कि सूरज हर रोज उगता है
हर रोज़ सुबह होती है, चाहे आप उठो या ना उठो, लेकिन सुबह होती है, सूरज निकलता है, उसके समय पर सूरज निकलेगा ही। घड़ी बंद हो सकती है, हमारे समय बताने वाली घड़ियाँ रुक सकती है, लेकिन सूरज नहीं रुकता है। सूरज अपने समय पर निकल ही जाता है और किरणें देकर रात भर के अंधकार को दूर भगाता है। तो इसीलिए कहा वो नियमित है, वो हरदम अपना कार्य करता रहे, कभी थकता नहीं है, कभी वो छुट्टी नहीं लेता है। तो इसीलिए कहा है कि सूरज की किरणों को देखो, रोज़ धरा पर आती है, हर रोज़ आती है। वो कभी ऐसा नहीं कहते मानो हम कहते हैं कि भाई हमें तो एक छुट्टी चाहिए, हर रोज़ कितनी पढ़ाई करेंगे, हर रोज़ कितना काम करेंगे, लेकिन सूरज हरदम निकलता है, उसकी रोशनी, उसकी किरणें हर रोज़ आती है और धरती पर आकर, सृष्टि पर आकर, हमारी पृथ्वी पर आकर अंधकार को दूर भगाती है और सारे जगत को, सारी दुनिया को, जग यानी जगत दुनिया, सारे जग को चमकाती है। तो हमें भी अपना कार्य नियमित करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, अपने काम में से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपना काम बेशक खुशी खुशी करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, दीपक का उदाहरण देते हैं, तो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक यानी दिया, यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। तो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। जब आप दीपक को, दिए को जलाते हो तो जलता है, वो खुद जल जाता है। उसके अंदर जो बाती होती है, गुजराती में जिसे हम दिवेट कहते हैं, वो खुद जल जाती है। जब तक उसके अंदर तेल है दिए में, तब तक वो तेल से, और उसके बाद जब तेल खत्म हो जाता है तो उसकी बाती, जिसे दिवेट कहा जाता है गुजराती में, वो जल जाती है, खुद जलता रहता है, खुद अपने अंतर को, अपने आप को जलाता है, लेकिन सारे जग को, सारी दुनिया को और जहाँ पर उसे जलाया गया है उसके आसपास में वो अपना अंतर जलाकर रोशनी देता है, उसे रोशन करता है, प्रकाशित करता है। तो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अंतर यानी आत्मा या शरीर, तो खुद जल जाता है। दिया जो होता है वो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। दिया जलता रहता है और हमें रोशनी देता है। वो अपने आप को जलाता है, खुद को जलाता है, अपने अंतर को जलाता है, लेकिन दुनिया को, जग को रोशन करता है, प्रकाशित करता है, वो हरदम जलता रहता है। तो यहाँ पर इस कविता की इन पंक्तियों में मैं कहा कि कभी कभी हमें अपने आप को भी जलाना पड़ेगा, अर्थात कभी कभी हमें अपने जात को घिसना पड़ेगा, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करके, कई बार खुद कठिनाई या खुद दुख सहन करके हमें दूसरों को खुशियाँ देनी पड़ती है। जिस प्रकार दीपक यह काम करता है कि खुद को कष्ट सहन करता है, मुसीबतें सहन करता है, खुद दर्द सहन करता है, लेकिन जग को रोशन करता है, दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार हमें भी, जो अच्छे इंसान है, जो सज्जन है, वो खुद को जलाते हैं, खुद को कठिनाइयों में डालते हैं, खुद परेशानियां सहन करते हैं और दुनिया को खुशियाँ बांटते हैं। तो हमें भी इस दीपक के उदाहरण के द्वारा ये सीख लेनी है कि कभी कभी हमें खुद मुसीबतें सहन करके, परेशानियां सहन करके दूसरों को खुशियाँ देनी है, मुस्कान देनी है। आगे कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर, तो क्या हम इंसान नहीं है? जी बिल्कुल हम इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर की इंसानियत जागनी चाहिए। इंसानियत का होना, इंसान होना केवल इंसान पशु के रूप में ही होता है, लेकिन इंसानियत से भरा होना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की परेशानियों में शामिल होना, सुख दुख में शामिल होना, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना, ये सब इंसानियत में आता है, मानवता में आता है। तो हमें इसका, जब हमारे अंदर मानवता रहेगी तब हम अच्छे इंसान कहलाएंगे, और जो अच्छा इंसान होता है वही जग में अपना नाम कमा सकता है। और अपना नाम कमाना मतलब कि प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो जब अपना नाम कमाना हो, कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करना हो, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, सच्चे काम करने चाहिए और इस सारी दुनिया को महकाना चाहिए, यानी कि खुशियाँ बांटनी चाहिए। जिस तरह फूल सुगंध महकाते हैं और दुनिया को सुगंधित करते हैं, सारे बगीचे को सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने अच्छे कार्यों, सच्चे कार्यों की खुशबू से इस धरती को महकाना है। तो इस कविता में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर से बहुत ही संक्षिप्त में इसका सार सीखेंगे कि बगिया के फूल जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमें सबको सहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। सूरज की किरणें हमें हर रोज़ अपना कार्य करने की सीख देती है और बुराइयों को,
बुराइयों रूपी जो अंधकार है उनको दूर भगाने की सीख देती है और सारे जगत में रोशनी फैलाने की सीख देती है। दीपक कहता है कि आपको खुद जलना है, खुद परेशानियाँ, दर्द, कष्ट सहन करने हैं और अपना अंतर, अपने आप को, अपनी जात को जलाकर, अपनी जात को घिसकर दूसरों को खुशियाँ देनी है। और अंत में कहा गया है कि हमें भी इंसानियत से इंसान बनकर अच्छे और सच्चे काम करके जग में अपना नाम कमाना चाहिए और इस धरती को, इस दुनिया को महकाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कविता है और हमने इसका सारांश सीखा, पठन किया। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। धरती यानी भूमि, अंधकार यानी अंधेरा, दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा, महक यानी सुगंध, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय या तो दिल या तो आत्मा, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता में हमें बगीचे के फूल, सूरज की किरणें, दीपक, इसके उदाहरण द्वारा मुसीबतों का सामना करने की, नियमित बनने की, खुद परेशानियां सहन करके, कष्ट सहन करके दूसरों की भलाई करने की सीख दी है। इसके अलावा हमें कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इन उदाहरण के अलावा आप खुद अपना एक उदाहरण दीजिए। तो जैसे कि धूप चली आती है तो वो भी खुद जलती है और खुशबू फैलाती है, दूसरों को सुगंध देती है। तो इस प्रकार हमें उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।